मलुक नागर साहब हाथ उठा रहे हैं। शोएब जमी जी मैं आ रही हूँ, कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ है, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। मलुक साहब पहले अपनी जल्दी से बात कह लीजिए, 2 लाइन में बोलिए बोलिए। जी मुझे हाँ चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इनको कहो 70s लास्ट में और 80s शुरू में माननीय इंदिरा गांधी जी और माननीय संजय गांधी जी के ज़माने में पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के साथ कितना बुलडोजर करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरे देश ने देखा। इमरजेंसी में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा। अब मुझे एक बात कहनी है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2014 अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो एक अलग विषय है, जहां अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो अलग विषय है। ठीक है सर, इस पर तर्क वितर्क कितने भी किए जाएं, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर कोई दोषी नहीं है तो उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। ये बड़ा सवाल है। नहीं, बाकी लोगों की बात नहीं हो पाएगी ना सर, आप ही लोगों में मैं रह जाऊंगी। कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से हैं, हमारे साथ बैठे और भी मेहमान बैठे हुए हैं, मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि अब जरा शोएब जमी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा योगी आदित्यनाथ लगाते हैं तो आप लोग हमलावर हो जाते हैं उनके ऊपर कि ये विभाजन करना चाहते हैं, विभाजनकारी शक्तियां हैं, ये हैं वो है, दुनिया भर की बातें। अब आप ही के पार्टी के अगर यहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी ये 15 मिनट वाली धमकी देंगे जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या बताना चाहते हैं इसके जरिए? वो क्या ये माहौल नहीं खराब करना चाहते हैं? ये 15 मिनट वाली धमकी का क्या मतलब है शोएब जमी जी महाराष्ट्र में? नहीं, ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है भाई। कल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की औरंगाबाद के आम खास मैदान में रैली थी। मैंने पूरा बयान सुना है। लगभग 9:45 पे जो है पब्लिक जो है वहाँ से उठ के जाना चाह रही थी, और या फिर कह रहे पब्लिक जो है यहाँ से काफ़ी उत्साहित हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई सब्र रखो, अभी 15 मिनट और बचा है, 10 बजे तक आखिरी कैंपेनिंग होती है। इसमें कौन सी गलत बात है बताइए? ये तो नॉर्मल से सिंपल सी बात है कि भाई सब्र रखो, 15 मिनट यही बचा है, अभी 9:45 हुए हैं, 10 बजे। मुझे नहीं लगता कि ये तो अब अपोजिशन, अब जो यहाँ से विरोधी है बयान को लेकर शोएब जमी जी वो जेल भी जा चुके हैं। हालांकि संदेह के आधार पर कोर्ट ने उनको छोड़ भी दिया था, लेकिन ये जो 15 मिनट है वो खुद कह रहे हैं ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं मसला है। हाँ, उन्होंने खुद ही कहा ये 15 मिनट पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, मैं इसकी तुलना करता हूं। आप बताइए, इसमें तो यहाँ से जो कोर्ट का निर्णय आया पूरा देश जानता है, और उसमें उनको यहाँ से निर्दोष करार दिया गया संदेह के आधार पर। अब एक यहाँ से उन्हीं के अपोजिशन में सुनिए, बीजेपी में जो नितेश राणे ने जो खुलेआम कहा कि हम मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे, उस पर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उस पर तो यहाँ से बीजेपी ने कोई यहाँ से कार्रवाई नहीं की। क्यों आप अपने नेताओं को क्यों? हमारे यहाँ तो किसी ने कुछ 15 मिनट, अरे भाई 9:45 से 10 बजे के बीच में 15 ही मिनट होता है। जाहिल जो वो लोग होंगे उसे एतराज करेंगे, बाकी अच्छे लोग तो एतराज नहीं किए। सबको पता है कि भाई 15 ही मिनट होता है 9:45 से 10 के बीच में। मुझे लगता है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा बुलडोजर जस्टिस पे है, जो आज यहाँ से टॉपिक जिसपे चल रहा है। दोनों ही मुद्दा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के महत्व का जी मैं अपने चर्चा कर रहा हूँ इसलिए आपसे जी, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मंसूबों पर बुलडोजर चला दिया है। लगातार 2 ऐसे फैसले और 2 ऐसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के आई है जिससे इनकी पूरी चाल चरित्र और चेहरा, और कौन नहीं जानता, ये तो झूठ बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता कि नहीं जी ऐसा है, कानून हम फॉलो कर। कौन नहीं जानता कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत और एक नैरेटिव बनाने के लिए बुलडोजर जस्टिस को ये कहा जाता है? क्यों? जब कोई अपराधी अपराध करता है उसके बाद ही आपको उसका घर लीगल या इलीगल दिखता है, और जब करते भी हैं तो उसमें बताइए बहराइच में इन्होंने कौन सा फॉलो कर लिया? आप किस पक्ष का? जिसका यहाँ से पीड़ित लोग हैं, जहां जिन्होंने दंगे किए, मोटरसाइकिल के बाइक शोरूम जला दिए, हॉस्पिटल जला दिए, उन सब पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने मुसलमानों के घर जला दिए, उनके कौन से आपने बुलडोजर जाकर के वहां पे एक्शन ले लिया, या उनके घर क्यों जला दिए? आप सिर्फ एक पीड़ित का यहाँ से आप उसमें भी यहाँ से अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट भी रोक लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा रहा है, क्रिमिनल्स के बुनियाद पर के भी क्रिमिनल इनका है यहाँ से हिस्ट्री, इसलिए हम चलाएंगे। तो मुझे बताइए, फिर कुलदीप सेंगर पे 28 केस है, ब्रिजेश सिंह पे यहाँ से 106 केस है, जौनपुर में धनंजय सिंह के पास 46 केस है, राजा भैया के पास 31 केस है। इतने सारे क्रिमिनल हैं जो भाजपा के साथ समर्थन में आ गए, तो आपको लगता है वो तो सब दूध के धुले, उन पे ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? अगर ये लीगल इलीगल स्ट्रक्चर्स और यहाँ से नक्शा
नक्शे के सही पास या गलत? कराए हुए निकाले जाए ना, तो सही आप कह रहे हैं कि कई लोगों का घर टूट जाएगा और उसमें बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी राम शामिल होंगे। मंदिर पे इसलिए सुप्रीम मैं कोर्ट अपनी का बात खत्म फैसला करता हूं, सही या इसलिए हमारे गलत? दोस्त फिर जवाब दें। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, ये हमारे दोस्त राम मंदिर प्रवक्ता पे अजय सुप्रीम आलोक कोर्ट जी का अपनी फैसला सही बेटियों या के लिए गलत? अमेरिकी नागरिकता के लिए क्या कहना, राम मंदिर पे सुप्रीम ये कोर्ट का राष्ट्रीयता फैसला और सही नागरिकता या की गलत? बात मत करो। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, भारत अरे राम मंदिर की बात भारतीय कर रहा हूं। नागरिकता राम सही मंदिर या पे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का नागरिकता फैसला सही, सही या बताइए। गलत? असदुद्दीन ओवैसी के हिसाब से आप मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान कोट कर रहा हूं। आपकी आप बेटियां बोलिए ना, भारतीय राम नागरिक मंदिर हैं या पे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का नागरिक? फैसला सही या गलत? सर वो मुद्दा आज नहीं बड़ा है ना। सुप्रीम अरे कोर्ट आप अच्छा बोलिए। लग रहा है। कि नागरिक हैं वो मुद्दा आज बड़ा नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट अच्छा हम लग अपने रहा है। देश के मुद्दे पर रहते हैं ना सर। किसी के घर तक हम लोगों की आदत ये क्यों हो गई है कि लोगों के घर के अंदर मैं झांक कर देखने लगे कि उनकी बेटी की नागरिकता कहाँ है, उनकी पत्नी की नागरिकता मैं कहाँ देखता है। ही- मुद्दे पर रहते हैं ना सर। अजय आलोक की बेटी या बिल्कुल उनका है, परिवार हमारे लिए बिल्कुल important है। है। हमारे लिए बुलडोजर या फिर सुनिए, अकबरुद्दीन नहीं, ओवैसी का ये जो बयान है, ये क्या मु- वो देश की ये एकता important है। अखंडता को तोड़ने वाला है? वो बयान है बिल्कुल इंपॉर्टेंट चित्रा नहीं है ना। जी- ये उनकी बेटियों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। कृष्णा चित्रा हेगड़े जी- जी प्लीज सर मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि आप किसी के घर में घुसिए चित्रा और जी, झांकिए कि इसमें किसकी होना बेटी चाहिए। किसका कहाँ की नागरिकता लेकर चल रही है। अभी जिस मुद्दे पर बैठे हैं उस पर रहते हैं ना। अब अजय आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं कृष्णा इसलिए हेगड़े बोल जी रहा की एक हूं भी टिप्पणी नहीं हो क्योंकि पाई है। यहाँ से वो बहुत देर से आपने- हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से ये बीजेपी के नेता चित्रा जी ये बीजेपी के अरे नेता अपने मैम, बच्चों छोड़िए को ना तो भैया। अमेरिका भेज देते हैं, नागरिकता वहां की दिला देते हैं, और यहाँ के अपने गरीब हिंदुओं को जो है दंगों में झोंक देते हैं। बहराइच में गोपाल मिश्रा जैसे लोगों को दंगों में झोंक देते नहीं, हैं। अभी मैं अकबरुद्दीन इसलिए इंगित ओवैसी कर रहा का जवाब हूँ, ये देता इनका हूं। चाल है कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।